हेलो स्टूडेंट्स। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये मैसेज है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है सारे मीडियम्स के लिए। नहीं देखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी आगे, ठीक है। अभी कंप्लेंट मिल रही है मेरे को कि है ना सर वीडियो है ना उसमें दिखाई नहीं देते, मेरे को डिजिट्स नहीं दिखाई देते। तो बेटा उसका ये सॉल्यूशन है, आपके व्हाट्सएप पे वीडियो आता है तो ऊपर एक टीचर की फ़ोटो आती है बना पढ़ाते हुए, उसके बाद लेक्चर का नाम लिखा रहता है, उसके बाद यहाँ पर एक नीचे लिंक होता है आपका HTTPS फिर /YouTube/ करके कुछ नीले कलर में लिखा रहता है, ठीक है। तो आप वीडियो यहाँ पर दबा के चलाएंगे ना, यहाँ वाले प्ले बटन से, तो वीडियो खुलेगा व्हाट्सएप में इतना सा। आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए, सीधे आपको यूट्यूब पे लेके जाएगा। यूट्यूब पे लेके जाने के बाद आपको क्या करना है, उसको फ़ोन को फुल स्क्रीन पे चलाओ और फिर देखो। और उसके अंदर भी जब आप चलाओगे ना तो ऊपर आपको 3 डॉट दिखेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करो, क्वालिटी होती है, क्वालिटी में मैक्सिमम कर लो 480p पे, तब जाके देखेगा बच्चों। समझ में आई बात? लिंक से खोलना है, हमेशा वीडियो खोलना है। तो यहाँ से खोलोगे तो कुछ नहीं दिखेगा, कोई से भी सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये मैसेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, तो ध्यान रखना इसका। अब अपन क्लास चालू करते हैं। नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपकी नेक्स्ट क्लास में। और अभी तक हमने संख्या पद्धति में परिमेय संख्याओं पे जितने भी सवाल थे वो कर लिए हैं। अब हमें सीखना है अपरिमेय संख्या क्या होती है। देखिए, परिमेय संख्या 2 प्रकार की हमने पढ़ी थी। एक होती थी शांत, जो खत्म हो जाती थी, एक होती थी अशांत आवृत्ति, जो खत्म भी नहीं होती थी, बार बार रिपीट होती रहती थी, ठीक है। अब हम ऐसी संख्या पढ़ेंगे जो ना तो खत्म होती है ना ही रिपीट होती है। इन्हें बोलते हैं अशांत अनावृत्ति, ठीक है। अब यहां पर ऐसा है, कौन सी संख्या होती है, मैंने बताया जितनी भी रूट वाली संख्या होती है सारी की सारी अपरिमेय होती है। रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414 2 1 3 5 6 2 और चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती और कभी रिपीट भी नहीं होती, ठीक है। इसी के साथ रूट 3 की वैल्यू 1.73205080 और चलती रहती है, ठीक है। करोड़ों में पहुंच जाती है लेकिन रिपीट नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए ये भी कैसी है? अपरिमेय संख्या। अब बोलोगे सर रूट 4 का क्या है? बेटा रूट 4 किसी का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर है, तो ये परिमेय संख्या है, ठीक है। इसके साथ रूट 9, ये 3 का स्क्वायर है, रूट 16 ये 4 का स्क्वायर है। मतलब ऐसी संख्या जो किसी ना किसी चीज का स्क्वायर है, ठीक है, किसी चीज का वर्ग है, वो अपरिमेय संख्या नहीं होगा, उसके ऊपर रूट लगा दो। लेकिन जिनके ऊपर जो मतलब किसी के स्क्वायर नहीं, किसी के वर्ग नहीं है, ठीक है, वो अपरिमेय संख्या होंगी। ये बात हमने ज्ञात कर ली, पता कर ली, ठीक है। अब हमसे बोला गया है उदाहरण नंबर 10 में, उदाहरण 10, 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या निकालनी है अपन को। संख्या, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक अपरिमेय संख्या निकालना है यार। हमने परिमेय संख्याओं के बीच में तो परिमेय संख्या निकाली, लेकिन 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या कैसे निकालेंगे? दिमाग उड़ गया। बहुत आसान है, 1 को 7 से भाग दीजिए। ये रफ में करना है आपको, ठीक है, पेज में मत कर देना, साइड में कोने में कर लेना कहीं पे। 7 एकम 7, 7 चौक 28। आगे भी भाग जाएगा, मेरे को करना नहीं है, मेरे को दो पद चाहिए बस दशमलव के बाद। फिर करते हैं 2/7, 2 और 7, 7 दूनी 14, 6, 7 8 56। अरे ये भी आगे भी जाएगा, आगे कर नहीं रहे अपन, ठीक है। तो कुल मिला के 1/7 का जो मान आएगा वो आएगा 0.14 और आगे चलता रहेगा, मतलब खत्म नहीं होगा लेकिन रिपीट होगा। लेकिन अपन को सिर्फ 2 संख्याएं चाहिए। 2/7 का जो मान होगा वो होगा 0.28 और अब हमसे बोला गया है इसके बीच में एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो अपरिमेय क्या होती है? जो ना तो खत्म होती है और ना ही रिपीट होती है, ठीक है। तो अपन इस 14 और 28 के बीच में कोई भी एक नंबर बोल दो। 15, ठीक है।
तो एक अपरिमेय संख्या है 0.15 10 100 1000 1000 डॉट। बोले सर ये क्या कर दिया? देखो बेटा, अपरिमेय संख्या लिखनी होती है ना तो ऐसे ही करते हैं, पहले 10 फिर 100 फिर 1000 फिर 10,000, मतलब ठीक है, ऐसे लिखते चलो। अब यहाँ पे 10 की जगह 20 भी लिख सकते हो, 20 200 और ऐसे करके, ठीक है। तो मतलब कोई सा भी एक नंबर पकड़ो उसके बीच में से और उसके आगे ऐसे नंबर लगाते चलो। इसके पीछे का लॉजिक बस यही है कि ना तो ये खत्म होगा ना रिपीट होगा, इसके पीछे वाले जीरो बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी एक अपरिमेय संख्या हो गई परिमेय संख्याओं के बीच में। इसके बाद इसको मिटा दूं, तो मेरे को प्रश्नमाला खोलने दो कॉपी में अपनी। खुल जा भाई, जल्दी खुल जा। हाँ खुल गई। 8वां सवाल है 5/7 और 9/11 के बीच, ठीक है। 5/7 और 9/11 के बीच हमें 3 अपरिमेय संख्या निकालनी है, 3, ठीक है। तो बेटा क्या करोगे भाई, भाग दोगे आप इनको। सबसे पहले 5 को दोगे 7 से भाग, पॉइंट लग गया। 7 को 7 बार करोगे 9, ये फिर 0 लगा दोगे, 7 एकम 7, 3 बचेगा। तो आगे डिवाइड करना ही नहीं अपन को, तो 5/7 का मान लिख दो 0.71, ठीक है। यहाँ पर 9 को दे रहे हैं भाग 11 से, 0.0, 8 जा 88, 8 2 जा 16, 4। आगे करना ही नहीं है। 9/11 का मान क्या होता है 0.82। अब हमसे कितनी संख्या पूछी, 3 लिखते हैं, 3 संख्या है, 3 अपरिमेय संख्याएं हैं। कौन कौन सी है 3 अपरिमेय संख्याएं? 71 और 82 के बीच में कोई से भी 3 संख्याएं बोल दो यार अपने मन से। 0.73, 0.76, 0.77, ठीक है। तो अभी तक ये अपरिमेय संख्याएं नहीं हुई। इसका क्या करना है आपको, 10, 100, 1000, 10, 100, 1000, 10, 100, 1000। 2 से 3 नंबर का सवाल आपका तैयार हो गया ऐसे 2 चुटकियों में। तो ये था आपका दूसरा सवाल। इसके बाद में आपसे पूछा जाता है, हाँ ये सवाल अच्छा है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। कुछ पूछना तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। बेटा कमेंट सेक्शन होता है ना यूट्यूब का, उसमें पूछ लिया करो। और वीडियो ऐसे ही चलाना जैसे मैंने बताया था, जो व्हाट्सएप पे कमेंट करते रह जाओगे। मिटा रहा हूँ उसको, ठीक है। हाँ, अब हमारे पास एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2। हमें 1/7 का मान दिया हुआ है, देखना पड़ेगा मेरे को क्या मान दिया हुआ है। 0.14, 28 और 57 उसके ऊपर बार है, ठीक है। ये मेरे को मान दिया हुआ है, दिख रहा है ना, मैं बड़ा लिखूं थोड़ा, नहीं तो मेरे को ज्ञात करना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का मान। बोलोगे सर हम तो कर देंगे भाग देकर। बेटा खासियत ये बिना भाग दिए करना है, ठीक है। तो इसका आसान सा तरीका बता रहा हूँ, बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। 1/7 का मान हमें दिया हुआ है, तो 2/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 1/7 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता?
तो आप क्या करोगे, 1/7 का जो मान है उसको 2 से गुणा कर दो। 2 से गुणा करते हैं, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 1 11, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 0.285714। ये हो गया 2/7 का मान। 3/7 का मान लिखना है आपको, 3 इंटू 1/7, तो वही बात है, 3 से गुणा कर देंगे इसको, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 और 2 17, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 6 8, 3 चौक 12 और इसके ऊपर लगा दोगे 12। ऐसे ही 4/7 बराबर 4 इंटू 1/7, 5/7 इज इक्वल टू 5 इंटू 1/7, 6/7 इज इक्वल टू 6 इंटू 1/7। समझ में आ रहा है? समझ रहे हो? समझ रहे हो? ठीक है। अब मैं पॉज करूंगा इसको, वीडियो को 1 मिनट के लिए। ओके बच्चों, सबके मान मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। आपको समझा दिया, 2 तक मैंने 2 से 3 तक समझा दिया मैंने कैसे करना है। आप इनको गुणा करिए, इसको गुणा करिए 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से, और आपको उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी बात खत्म हुई यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 9, हमें बताना है दी हुई संख्या परिमेय संख्या है फिर अपरिमेय संख्या। पहला है √23। बेटा मैंने आपको बताया जहां पे भी अंडर रूट लग जाता है वो एक अपरिमेय संख्या हो जाती है, अपरिमेय। उसके बाद दूसरा सवाल है √225। सर अभी भी आपने बोला कि अंडर रूट लग जाता है वहां पर, है ना, अपरिमेय संख्या हो जाती है, लेकिन इसको हल भी तो करेंगे। इसको हल करेंगे तो 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का। तो ये तो एक परिमेय संख्या है, परिमेय, ठीक है। तीसरा, ये थोड़ा समझना, 0.3796। अब यहां पर कोई कहानी समझ में नहीं आ रही कि नंबर दे दिया, अब इस कैसे बताएं परिमेय के अपरिमेय। बेटा ऐसा है, पॉइंट के बाद आगे संख्या रिपीट नहीं हो रही ना, मतलब रिपीट से मतलब मेरा कहने का मतलब यहाँ पे आगे संख्या खत्म हो रही है, नहीं तो डॉट डॉट 2-3 डॉट लगे रहते हैं आगे, ठीक है। मतलब ये संख्या शांत हो गई, खत्म हो गई, इससे शांत संख्या है। मतलब शांत संख्या कैसी होती है? हमेशा परिमेय। ठीक है, आगे चलते हैं चौथे सवाल पर। चौथा सवाल है 7.478 और ये बढ़ती चली जा रही है। तो बेटा आपने कुछ नोट किया, ये खत्म नहीं हो रही, डॉट लग रहे हैं आगे, ठीक है, लेकिन ये रिपीट हो रही है, मतलब आवृत्ति बार बार हो रही है इसकी। 478 478, मतलब ये संख्या भी कैसी है? परिमेय। बेटा कुल मिला के बात ये, संख्या खत्म हो रही हो चाहे खत्म नहीं हो रही हो, ठीक है। अगर वो खत्म हो रही है तो भी परिमेय, खत्म नहीं होके अगर वो रिपीट हो रही है तो भी वो परिमेय ही है। तो बोलोगे सर अपरिमेय कैसे पहचानेंगे, हम तो पागल हो जाएंगे। ऐसे तो आप क्या बोल रहे हो, बताता हूँ। पांचवा सवाल, 1.10 100 1000 10,000। पहले 1 जीरो आया, फिर 2 जीरो, फिर 3 जीरो, फिर 4 जीरो, फिर 5 जीरो, फिर 6 जीरो, ऐसे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो ये संख्या कैसी हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। तो बात क्लियर है बच्चों, ऐसे पहचानते हैं परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर, टाइम क्या हो गया, ठीक है, मैं जादू नहीं दिखा रहा, इसको साफ कर रहा हूँ, ठीक है।
आवर्धन प्रक्रम द्वारा संख्या रेखा। सर ये क्या बोला है? आवर्धन का मतलब होता है मैग्निफिकेशन, मतलब वो होता है ना, वो मैग्नीफाइंग लेंस से अपन ऐसे करते हैं, वो जो चीज देखता है हाथ अपना, ठीक है, वो वाला। तो किसी भी चीज को बड़ा करना, मतलब जूम करना। मोबाइल यूज करते हो तो जूम करके किसी भी चीज को संख्या रेखा पर कैसे दिखा सकते हैं अपन, ठीक है। तो उसे कहते हैं आवर्धन प्रक्रम द्वारा संख्या रेखा पर निरूपित करना। तो पहला हमारा जो उदाहरण है वो है 2.665। ठीक है, मैं एक बार वीडियो पॉज करूंगा क्योंकि मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए संख्या रेखा बनाने के लिए। तो बच्चों देखो यार, बहुत ही आसान सा तरीका बता रहा हूँ आपको। करना क्या है, कॉपी में बच्चे ना घूम जाते हैं कि सर ने तो बोर्ड पे कराया, हम कॉपी में कैसे करें। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 3 संख्या है, तो मेरे को 3 लाइनें खींचनी है, ठीक है। 3 लाइनें कम से कम इतने गैप में खींचोगे, 4-4 लाइन का गैप हो बीच में, मतलब 4 लाइनों के बीच में पहली लाइन इधर खींची, फिर दूसरी लाइन इधर खींची, गैप आना चाहिए, मतलब 4-4 लाइनों का। प्रत्येक रेखा 10 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ना कम ना ज्यादा। और हर सेंटीमीटर पे एक लाइन खींचोगे। जब आप लाइनें खींचोगे तो 0 से लेकर 10 तक तुम्हारे पास 11 लाइन होंगी, 10 नहीं होंगी, 11 लाइनें होंगी, ठीक है, याद रखना ये चीज, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपन, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्या है बेटा? 2। तो पहले कोने पे 2, अगले कोने पे लिखोगे कितना? 3, ठीक है। अब जो आप देखने जा रहे हो उसके लिए मेरे को थोड़ा जूम करना पड़ेगा, ठीक है। 2 और 3 के बीच में क्या करेंगे? 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और 3.0 जो कि आखिरी में है यहाँ पर, ये रहा, दिख रहा है ना। अब हमारी फिर से नंबर पे जाते हैं, 2.6, तो 2.6 ढूंढो, इसमें कहाँ पर है? 2.6 ये रहा। इसको इस कोने पे दर्शाओ, ये सीधी लाइन खींचेगी स्केल से, बिना स्केल खींचना तो कॉपी फाड़ दूंगा मैं, हाँ ऑनलाइन ही फाड़ दूंगा, चिंता मत करो। 2.7, ठीक है बच्चों, यहाँ पे 2.6 लिखना भूल गया मैं, 2.6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे? फिर से एक बार मेरे को थोड़ा सा फिर से जूम, हाँ अब ठीक है। 2.6 है ना, तो 2.61, 2.62, 2.67, 2.68, 2.69। अब मेरे को जूम आउट करने दो थोड़ा सा, ठीक है। दिख रहा है ना, इतना तो समझ में आ रहा होगा तुम्हें। अब 2.66, 2.66 ये रहा, इसको ऐसे लाइन खींचो। 2.67 उसका अगला नंबर, उसकी ऐसे लाइन खींचो। 2.66, 2.67, चालू हो जाओ फिर से, ध्यान से देखना, परेशानी होती है मेरे को तो, लेकिन आपको कॉपी में नहीं होगी। 2.661, 2.662, 2.663, 2.664, 2.665, 2.66, 2.7667। अरे भाई हाथ दुख गए, हाँ। तो बच्चों हमारा जो आंसर है वो क्या है? 2.665, ये रहा बेटा 2.665। जहां पर है ना उसको मार्क करो, नीचे एरो खींचो और लिखो 2.665, ये आपका उत्तर आ गया। तो बेटा इसे कहते हैं आवर्धन प्रक्रम। पहले 2 और 3 के बीच में इसको ऐसे जूम किया, फिर इसको यहां पर आके जूम किया, फिर इसको जूम करके पूरा आंसर आ गया, ठीक है। तो आवर्धन प्रक्रम पे और 2 सवाल करते हैं, हमारा समय समाप्त होने वाला है।
हाँ बच्चों, तो हमारे आखिरी के 2 सवाल करते हैं। प्रश्नमाला 1.4, पहला सवाल है 3.6765 को हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है इसी विधि से। तो बेटा इसको दिखाया था वैसे दिखा दोगे, आप खुद ट्राई करोगे, नहीं आता तो मेरे से पूछो कमेंट सेक्शन में, मैं बताऊंगा। बाकी बता दूं, यहाँ पर 2 था तो 2 और 3 के बीच लाइन शुरू हुई थी। यहाँ पर पहला नंबर 3 है तो 3 और 4 के बीच में चालू होगी। नंबर 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 और चलता रहेगा। ठीक है, अब 4.26 और उसके ऊपर लग रहा है बार, तो बार लगते हैं बच्चों का दिमाग खराब, सर बार आ गया तो क्या करें। ठीक, तो ऐसा है, सवाल बोला गया है कि 4 दशमलव अंकों तक हमें उत्तर लिखना है। तो 4.2626 रिपीट होगा। क्यों रिपीट होगा? क्योंकि यहाँ पे बार लग रहा है ना, तो बार लगने पे रिपीट होता है, आपको पता है ये चीज, तो रिपीट हो गया ये। तो 1 2 3 4 4 संख्याओं तक रिपीट हो गया, क्या दिक्कत है? तो पहली संख्या क्या है? 4, और उसके बाद कितनी संख्या है? 4, तो मेरे को 4 लाइनें खींचनी पड़ी क्योंकि दशमलव के बाद 4 अंक है। तो पहली, एक बार को जूम आउट कर लें, तो जूम लग रहा है मेरे को थोड़ा सा, नहीं ठीक है ठीक है। पहली संख्या है 4, तो पहली संख्या 4, अगली संख्या 5, ठीक है। तो वही करते हैं चालू। अरे गलत पेन आ गया हाथ में। 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9। अगर आपको दिख नहीं रहा तो आपके लिए जूम कर देता हूँ, लो आपको दिख रहा है, ठीक है। सो अब यह है हमारा जो आंसर है 4.2। 4.2 कहाँ है बेटा? ये रहा 4.2 को आगे जूम करो, उसके नेक्स्ट नंबर 4.3 को जूम करो, 4.3 यहाँ जूम हो जाएगा, 4.2 यहाँ जूम हो जाएगा, ठीक है। अब 4.2 है ना नंबर, हाथ दुख गए थोड़े से। सो 4.21, 4.22, 4.33, 4 अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, 2.3, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 और 4.30, मतलब 4.3 जो भी है। अब थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा मेरे को तो, क्योंकि छोटा पड़ रहा है अब। अब देखो ऐसा है, अगली संख्या है 4.262, तो 2 6 कहाँ पर है? यहाँ पर है, और 2 7 यहाँ पर है। 4.26, 4.27, हो जाओ भाई शुरू। 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269। मैं मानता हूँ थोड़ा सा दिखने में आपको दिक्कत आ रही होगी, लेकिन यार मैं बोल रहा हूँ ना साथ साथ, समझ रहे हो ना। ये तो बड़ा लिखा हुआ है 4.26, आपको इसके और क्लियर लिख देता हूँ 4.26। अब तो समझ में आ रहा है। 4.3 बड़ा बड़ा लिख देता हूँ कोने के नंबर, बाकी तो आपको बताइए 1 2 3 4 चलना है अपना। अब 4.262 कहाँ पर है? 4.262 ये रहा, इसको जूम करो यहाँ पर, उसके एक नेक्स्ट नंबर को जूम करो यहाँ पर। 4.262, 4.263 घुमा दिया मेरे को। अरे भाई अब आखिरी उत्तर, समय बीतते जा रहा है। 4.261, नहीं
2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, इसको यहाँ पे गोला करो और ये रहा आपका उत्तर 4.2626। बेटा ये रहा आपका उत्तर आ गया। ठीक है, तो ऐसे करके लिख दोगे। तो बेटा जितने भी सवाल आज कराए हम आपको कॉपी में करने हैं, अगली बार आओगे तब अपन थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। और मेरे को जहाँ तक है ये प्रश्नावली अब समाप्त होने वाली है। कुछ भी नहीं आता बेटा कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। काम आपको पेंसिल से करना है, हाँ मेन तो काम पेंसिल से करना है। जितना भी काम है ना ये पेंसिल से करना है, ठीक है। स्केल ऐसे नहीं बना के भेज रहा हूँ, कॉपी फाड़ दूंगा मोबाइल के अंदर से, ध्यान रखना इस चीज़ का। ओके स्टूडेंट्स, जोक्स अपार्ट, थैंक यू मेरी क्लास को सुनने का। अरे मैं क्यों थैंक यू बोल रहा हूँ, थैंक यू मेरे को बोलना। ओके स्टूडेंट चलते हैं, बाय, सायोनारा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।